आज आषाढ़ी पूर्णिमा पे हम थाली बनाएंगे आषाढ़ी पूर्णिमा की। तो ये आधी कटोरी दाल इस कटोरी से है, तो हम उसको भिगो दिए 3-4 घंटे के लिए। गर्मी में जल्दी भीग जाता है, फूल जाता है खूब अच्छे से। तो हमारी दाल फूली हुई है, अब हम उसको छौंक देते हैं। आलू परवल की सब्जी, कद्दू की सब्जी और बेहनी बनाएंगे। बेढ़ई भी बोलते हैं, बेहनी भी बोलते हैं। तो आज हम बेढ़ई बनाएंगे, उसके लिए हम पहले दाल को छौंक देते हैं। हम 2 चम्मच तेल भर के डाले हैं, सरसों का तेल है। तेल गरम हो जाए तो सबसे पहले जीरा डालेंगे और ये 2 मिर्ची हैं, इसको डाल के फिर दाल डाल देंगे। तेल हमारा हो गया है, हमने देख लिया है। अब इसमें जीरा डाल के, मिर्चा डाल के और दाल को हम डाल देते हैं। जीरा मिर्चा हो जाने के बाद हम दाल डाल दिए हैं। अब हल्दी और नमक डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हम हल्दी डाले हैं, आधा चम्मच नमक डाले हैं। अब इसमें हम दाल के बराबर पानी डालेंगे। हल्दी नमक को हमने मिला लिया है, आँच को धीमा हम अभी रखे हैं। अब पानी डाल देते हैं। दाल के बराबर हमें पानी डालना है और आँच को हम तेज कर देते हैं उबाल आने तक। दाल खूब अच्छे से उबल रहा है। अब इसको हम एकदम आँच धीमी करके ढक के पका लेते हैं पकने तक। हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम ढक देते हैं। दाल को हम दूसरे चूल्हे पर पका लेते हैं और इधर हम कद्दू पका लेते हैं। फ्राई पैन में हमने तेल 3 चम्मच डाल दिया है। तेल हमारा गरम है, आँच को हम धीमा रखे हैं और ये दाल हम दूसरे चूल्हे पे दाल हमारी पक रही है और कद्दू की सब्जी हम बना लेते हैं। आषाढ़ी की थाली बनाने के लिए जैसे आपके यहाँ साड़ी में बनता हो, सबके यहाँ एक होता है, अलग अलग सबके यहाँ बनता है। तो जैसे आपके यहाँ बनता हो वैसे आप बनाइए। तो अब हम छौंक देते हैं। मेथी दाना आधा चम्मच, 2 हरी मिर्ची, इसका तड़का लगा के हम कद्दू डाल देंगे। आँच को भी हम धीमा रखे हैं, हमें कुछ मसाले भी डालने हैं। मेथी और मिर्ची हो जाने के बाद तुरंत कद्दू डाल के हम मिला लिए हैं। अब हम मसाले डाल देते हैं। ले हमने आधा चम्मच से कम हल्दी डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अंदाज से डाले हैं। आप अपने अंदाज से नमक डालिए और अब हम सब मिक्स कर लेते हैं। मसाला नमक हम अच्छे से सब मिला लिए हैं। अब एकदम धीमी आंच में हम ढक के पका लेते हैं। दाल को हमने देख लिया दबा के, हमारी दाल पक के तैयार है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए तो मिक्सर में पीस लेंगे। दाल हम निकाल लिए हैं थाली में। जैसे ही ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, 2-3 मिनट में, तब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। कद्दू को हम एक बार चला भी दिए, अभी ढक्कन खोले हैं
हम इसको दूसरे चूल्हे पे पका लेते हैं धीमी आंच में ही। और इधर आलू परवल की सब्जी बना लेते हैं। हमारा 200 ग्राम के लगभग परवल है और 2 बड़े आलू हैं। तो हमने इस तरह से कट करके रखे हैं। परवल को 4 भाग करके रखे हैं। एक परवल रखे हैं दिखाने के लिए कि ऊपर का छिलका हम चाकू से ऐसे परवल हम सारे ऐसे चाकू से धीरे धीरे ऐसे ऊपर का परत हटा दिए हैं तो कट किए हैं। परवल कई तरीके से लोग बनाते हैं, जैसे हम 4 भाग किए हैं तो कुछ लोग बेड़ा बेड़ा करके 8 भाग कर लेते हैं और कुछ लोग छिलका उतार के बनाते हैं। जिसके घर में जैसे पसंद करते हो ऐसे आप बनाइए। हम 4-4 भाग करके कट के हैं। इसको दिखाने के लिए रखे थे, इसको भी कट कर लेते हैं। अब कढ़ाई में तेल डाल दें। 1 चमचा तेल डाले हैं। तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। जीरा का तड़का लगा के फिर आलू और परवल को डाल के भून लेते हैं। तेल हमारा हो गया है। अब जीरा डाल के जीरा चटक जाएगा, उसके बाद जीरा हो जाने के बाद हम आलू परवल डाल देंगे। जीरा हो जाने के बाद आलू परवल डाल दिए हैं। अब धीमी आंच में ही 5 मिनट तक हम भून लेते हैं। मीडियम आंच में हम फ्राई कर रहे हैं। ये हमारे मसाले हैं कुछ जो हम डालेंगे। 1 चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के सब्जी मसाला, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच से कम तीखा वाला। तीखा आप अपने जैसे घर में पसंद करते हैं उस वैसे आप डालिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हल्दी 1/4 चम्मच से ज़्यादा है। सब्जी हमारी पक गई है। अब इसको खुला ही हम भुनाई कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हमें भूनते हुए आलू परवल को। हम एक बार एकदम धीमी आंच में करके भूने हैं। और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। हमने टमाटर डाल के मिला लिया। फिर नमक 1 चम्मच डाले हैं। नमक आप अपने अंदाज से डालें। और इसी में हम ऐसे मसाला डाल देते हैं और सब मिक्स कर लेते हैं। कटोरी में थोड़ा मसाला लगा था, इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल दिए हैं। इसको इसी सब्जी में हम डाल देते हैं। सब्जी को अब भून लेते हैं। सब्जी हमारी लगभग भुन गई है, थोड़ी देर और हम भूनेंगे और कद्दू हमारा बनके तैयार है। हम इसको खूब अच्छे से भून लिए हैं। ऐसे थोड़ा थपथपा के इसको थोड़ा थपथपा के हम भुनाई किए हैं। तो सब्जी हमारी बनके तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाले हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत खुशबू आती है। तो अब हम सब्जी में मिला के और सब्जी हमारी बन गई है, मिला लेते हैं। सब्जी हमारी भून के तैयार है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। गर्म पानी डाल देंगे तो जल्दी उबाल आ जाएगा, तो गर्म पानी डालें तो अच्छा है। तो अब हम पानी डाल देते हैं। धनिया पत्ती मिला लिए और अब इसको हम ढक देते हैं। इसमें हमें जितना पतला चाहिए उतना पतला आप अपने हिसाब से करिए, गाढ़ा पतला जैसे आपको पसंद हो। तो हम इतना पानी डाले हैं। आँच को हम तेज किए हैं उबलने तक। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दिए हैं पकते समय
बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब उबाल आ जाए, उबाल आने वाला है, तो हम आँच को एकदम धीमा कर देंगे ढक के। सब्जी खूब अच्छे से उबल रहा है, आँच को हम एकदम धीमा कर देते हैं और ढक के पकने तक हम पका लेते हैं, धीमी आँच में ढक के। दाल को हमने पीस लिया है, अब इसमें धनिया पत्ती डाल के हम मिक्स कर लेते हैं, खूब अच्छे से मिला। ढक्कन हटा के हमने देख लिया, सब्जी हमारी पक गई है, हम चेक कर लिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया, धनिया पत्ती हम डाल दिए। अब मिला के हम सब्जी को ढक देते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब हम आटा सान लेते हैं। दाल में हम धनिया पत्ती डाल के मिला लेते हैं। कद्दू की सब्जी में धनिया डालने से पहले हम 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल के मिलाए हैं। आप चाहे अमचूर पाउडर डाल दें या 1/4 चम्मच 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल दें, जो आपके पास हो वो डाल दीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आटा हम अपने अंदाज से सान के तैयार किए हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आटे को तैयार करें। तो आटा सान के 12 मिनट तक हम ढक के रख दिए, फिर हमारा आटा फूल गया है। अब हम बेढ़ई बनाएंगे। तो जैसे पूरन पूरी के लिए आटा हम तैयार करते हैं, उसी तरह से हमारा मुलायम आटा तैयार है, पूरन तैयार है। अब बस ये देसी घी है, आप सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा लगता है, मूंगफली के तेल में भी बढ़िया है, जिसमें आपका मन हो उसमें आप बेढ़ई बनाइए। वैसे बेढ़ई देसी घी में ही बहुत अच्छा लगता है कि आप बेढ़ई बनाते जाएं, देसी घी लगाते जाएं। बाकी जो आपको पसंद हो वैसे कर लीजिए। नॉन स्टिक तावा हम चढ़ाए हैं, लोहे की तावा में भी बेढ़ई बनता है, नॉन स्टिक के तावा में भी अच्छा बनता है। तो अब हम बेढ़ई बना लेते हैं। अब बेढ़ई हम बना लेते हैं और बनाते जाएंगे, देसी घी लगाते जाएंगे, तो बेढ़ई बना लेते हैं। हम नॉन स्टिक तावा में बना रहे हैं, आप लोहे की तावा में भी बना सकते हैं बेढ़ई, जो जिसमें आपको सुविधा लगे उस तावा में बना लीजिए, दोनों में ही अच्छा बनता है। तो अब हम बना लेते हैं। ऐसे हम 4 पेड़ा तोड़ लिए, फिर ऐसे चकई बढ़ा लिए। अब ये थोड़ा सा हम कटोरी नुमा गड्ढा बना लिए, बीच में हमारा मोटा है, किनारे किनारे पतला है। अब इसी में 1 चम्मच हम भर लेंगे, इतना भरें कि फूटे ना। फिर ऐसे मोड़ते हुए बस मोड़ के हमें सब उठाना है और इसको इसी में चिपका देंगे। इसी तरह से हम सारी बेढ़ई को बेल लेंगे, एक बेलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बेढ़ई को हम डाल दिए हैं और दूसरा हम बेल रहे हैं। आँच मीडियम रखे हैं। हमने पलट दिया है, अब दूसरी तरफ भी हो जाए थोड़ा
फिर हम सेक लेते हैं। अब हम सेक लेते हैं। जैसे रोटी सेकी जाती है उसी तरह से हम सेक लेंगे। दूसरा हम डाल दिए हैं। हमारा जब तक नीचे हो रहा है तब तक हम इसको भर के बेल लेते हैं। ऐसे किनारे किनारे बढ़ा लिए और एक चम्मच हम भर के और मोड़ के इसको पलट देते हैं। अब ये हमारा हो गया है। आंच को मीडियम करके हम सेक लेते हैं। मीडियम आंच में सेके जैसे खूब अच्छे से सिक जाए। बेढ़ई बेढ़ई भी बोलते हैं, बेढ़नी भी बोलते हैं। बेढ़ई बनाते जाएं और देसी घी को ऐसे लगाते जाएं। यम किए हैं और अब हम सेक लेते हैं बेढ़ई को। रोटी हो गई हमारे। अगर पीछे एकदम से सिका रहे तब नहीं सेकना है, तब ऐसे सीधे रख के सेक लें। अब इधर कम सिका रहे तो थोड़ा पीछे सेक के तब पलटे। अब ऐसे सेकते जाएंगे और घी लगाते जाएंगे। इसी तरह हम सारी बेढ़ई को बना लेते हैं। बेढ़ई बेढ़नी जो भी आप बोलते हो, तो अब हम बना लेते हैं बेढ़ई।
इसमें भी घी लगा लेते हैं। बस इसी तरह बनाते चले जाएंगे और घी लगाते चले जाएंगे। ऐसे सारी बढ़ई हम तैयार कर लेते हैं। बढ़ई बना के हम कैसरोल में रख दिए जिससे गरम बना रहे। बढ़ई बनाते गए, ऊपर घी लगाते गए। इस तरह से हमने बढ़ई को इतना बना के तैयार कर लिया है। जो लोग घी नहीं खाते तो हम बढ़ई में घी नहीं लगाएंगे, बस बढ़ई को सेक के ही रख देंगे। जो घी ना खाए वो भी ऐसे सेक के ही खा लें। तो अब हम बना लेते हैं। ये हमारे घर का घी है, देसी घी है, और इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बढ़ई में। हमने इतनी रोटी बना लिया है और अब 5 और रह गया है बनाना। सब में भरे हैं और बहुत जरा सा बचा है। तो अब ये 5 रोटी को भी बना लेते हैं। रोटी हमारी बन गई है और अब हम डब्बे में रख देते हैं। जिसको घी लगा नहीं खाना है, एक बिना घी वाला बढ़ई बन के हमारी तैयार है। अब हम उसको ढक के रख देते हैं। एक आम को हमने कट कर लिया है, गुठली हटा दिए हैं, और दूसरा भी हम कट कर लेते हैं। ऊपर का इतना काटने के बाद यहाँ से ऐसे पूरा कट कर लेंगे। फिर इस तरह से लंबी लंबी फाके कट करके निकाल लेते हैं। तो अब ये वाला आम, दूसरा वाला भी आम हम कट करके रख लेते हैं। आम को हमने कट कर लिया है, गुठली हटा देंगे। इस तरह से बढ़ई बनता है। बढ़ई की थाली हम लगा लिए हैं। आषाढ़ी में यही सब बनता है। ये इमली की चटनी है, आलू परवल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आम बहुत अच्छा लगता है और आम खाया जाता है आषाढ़ी के दिन। बढ़ई, आम और सब्जी, इस तरह से आषाढ़ी थाली बनके हमारी तैयार हो गई।